श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान उद्धव जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि पुत्र पिता या पति पत्नी जो कुछ संबंध परिवार का होता है अपने पूर्वजन्म के लेना देने के अनुसार होता है और अपने अपने कर्म के अनुसार उनका जन्म और मृत्यु होता है। इस पर एक प्राचीन जो संत कथा कहते हैं वो कथा विस्तार पूर्वक ध्यान से सुनो। ये संतों की कथा है। कह रहे हैं कि एक नौजवान था जो मिलिट्री में भर्ती हो गया फौज में, और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो अकेला था, माँ बाप भी नहीं थे। वो जो अपना तनख्वाह पाता वो वहीं मिलिट्री विभाग में जमा कर देता और इस प्रकार से बहुत उदास रहता था, लेकिन कर्तव्य परायण था। उसी में जो राशन सप्लाई किया करता था उससे उसका पहचान हो गया। तो अपने मन की बात उससे बताता था कि हम जो रकम पाते हैं यहाँ जमा करते जा रहे हैं, हमारी शादी भी नहीं हुई, तो आप व्यवसाय करते हो। तो बोला देखो आप एक काम करो, आप यहाँ रखे हो उतना पैसा आपको जो जमा कर रहे वही मिलेगा, और हमारा व्यवसाय है, हमें पैसा दे दो, मैं पैसा लगा दूँ, हमारा व्यवसाय पनप जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा लौटा दूँगा जब आप यहाँ से रिटायर होंगे। तो बोला ठीक है, चलो बात मान लिया। वो पैसा ले लिया, उसका खूब इनकम हुआ, खूब व्यवसाय पनप गया उसके पैसे से। और एक दिन ऐसा हुआ कि दुश्मन देश से लड़ाई हो गई। तो उस ज़माने में घोड़े से चढ़ कर के लोग जाया करते थे युद्ध लड़ने के लिए। तो घोड़ी पर बैठ कर के वो मिलिट्री मैन जो फौज में था वो गया। अब वो अचानक बहुत ज़ोर घोड़ी भागने लगी। तो जैसे जैसे भागे वैसे वैसे लगाम खींचे रोकने के लिए, उसका गलफरा मतलब कान तक फटने लगा, लेकिन वो घोड़ी रुकी नहीं और वहाँ जाके रुकी। दुश्मन देश जहाँ दुश्मन हथियार ले खड़े थे उसको गोलियों से भून दिए, उसकी मृत्यु हो गई। हाहाकार मच गया। उसकी लाश उठा के लाए, जलाए गए। तो वो आदमी सुना, दुख तो हुआ ज़रूर। बोला चलो ये तो चला गया, पैसा किसको देना लेना नहीं होगा, चलो। और इस प्रकार से उसका व्यापार तो चल ही रहा था। उसके पास भी पुत्र नहीं था। 1 साल के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, बड़ा खुश हो गया, चलो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो है वो बड़ा खुश हो गया। मिठाइयाँ बांटी गई, पेड़े बांटे गए, बाजे बजवाया कि हमारा व्यवसाय भी पनप गया, हमें पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। उस जन का लगता है मेरा लेनेदार था जो मुझे दे के चला गया। इस प्रकार से जब नौजवान हुआ तो व्यापार समझाता रहा, बेटा ऐसे व्यापार करना चाहिए, ऐसे करो बेटा, सब हाँ में हाँ मिलाता गया। और अचानक वो लड़का जो है बहुत बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टर देखते इलाज करते। तो एक डॉक्टर दयावान था, बोला देखो तेरे पुत्र का ये रोग लाइलाज है, ये बचे बचेगा नहीं। तब तो बड़ा दुखी हो गया वो और रोते हुए अपने बेटे को लेकर के आया। तो उसी गांव का एक व्यापारी था। बोला क्या हुआ? बोले डॉक्टर ने ऐसा ऐसा मुझे बोल दिया कि तुम्हारा बच्चा जो है यानी कि बचेगा नहीं। बोला हाथ तेरे की, ये डॉक्टर के चक्कर, चलो हमारे पर्चे के एक वैद्य है, मात्र 2.5 रुपये की दवा देगा, पुड़िया देता है, 7 पुड़िया देगा, 7 दिन में अच्छा होगा। उसकी बात करके 2.5 रुपये लेके गया और पुड़िया लेके आया। पहली पुड़िया ही खाते ही बच्चे का इंतकाल हो गया। बड़ा रोना धोना मच गया। तो एक दिन घूमते घूमते एक संत वहाँ पे आए। बोले भाई क्यों रोना धोना है? बोले ऐसे ऐसे हुआ। बुलाए, बोले इधर आओ, तुम ऐसे ऐसे किए थे? बोले हाँ। बोले जब वो मर गया तब तुम खुश थे ना? बोले हाँ। कि बोले पैसा देना नहीं पड़ेगा, वही जो मिलिट्री में युवक था मर गया, वही तुम्हारा पुत्र हो करके आया, और आज जितना तुमको दिया था उससे ज़्यादा ले लिया। लास्ट में 2.5 रुपये बच रहा था, वो भी पुड़िया ला करके तुम उसको खिला दिए। 2.5 रुपये का लेना देना पूरा हो गया, चला गया।
बोला लेकिन ये जो विवाह हुआ था उसकी नई युवती दुल्हन विधवा हो गई, उसका क्या? बोले तुम्हें पता नहीं, उस जन्म में ये घोड़ी थी और उसी के पीठ पे सवार होकर के गया था, घोड़ी उसको लेके भाग करके रण मैदान में गई, दुश्मन मार डाले, तो इसलिए इसको भी विधवा करके गया। ये संसार का लेना देना है। इसी प्रकार से पति पत्नी पिता पुत्र सब आते हैं, लेना देनी पूरा करके जाते हैं। जय श्री राम मेरे साथ।